अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। आज हम इसमें ये पोइम है मिसस्पेल्ड टेल। इसकी हम रीडिंग करेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। मिसस्पेल का मतलब होता है टू स्पेल वर्ड्स रॉन्गली, यानी हिज्जों को गलत पढ़ना। तो ये गलत हिज्जों की यानी रॉन्ग जो स्पेलिंग्स हैं उनकी एक कहानी है। टेल मीन कहानी। आप अपनी बुक्स भी ओपन कर लें। इस पोइम को एलिज़ाबेथ टी कॉबेट ने लिखा है। इस पोइम में जो वर्ड्स चूज़ किए गए हैं वो तमाम होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो आवाज़ तो एक जैसी रखते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। पोइटिस ने इस पोइम के वर्ड्स को होमोफोन्स के साथ चेंज करके लिखा है। स्पेलिंग्स को जानबूझकर चेंज कर लिखा गया है ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हों और अपने जहन पर जोर डालकर इन वर्ड्स को समझें। बच्चे इस नज़म को पढ़कर यकीनन एंजॉय करेंगे। पोइटिस ने पोइम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अल्फाज को बदल दिया है दूसरे अल्फाज के साथ, लेकिन आवाज़ नहीं बदली। जहाँ जहाँ वर्ड्स रॉन्ग हैं वहाँ जब आपको करेक्ट वर्ड्स दिखाई देंगे तो आपको ये पोइम समझ आना शुरू हो जाएगी। पहले हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स जान लेते हैं। गेट चाल, ग्ली खुशी या मुसरत, स्लेट बर्फगाड़ी, स्लीट ओले ज़ालाबारी, स्नो ड्रिफ्ट बर्फ़ का ढेर, ट्रेचरस डेंजरस यानी ख़तरनाक अनसेफ। नोट दैट द पोइम इज़ फुल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप नोट कर सकते हैं कि ये जो पोइम है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स से भरी हुई है। द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी होमोफोन्स। दीज आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय बॉय, डियर डियर, एयर एयर। पोइटिस ने बहुत से हम अल्फाज यानी होमोफोन्स का इस्तेमाल किया है इस पोइम में। ये वो अल्फाज हैं जो सुनने में एक जैसे मालूम होते हैं लेकिन मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं। मसलन BOY बॉय का मतलब होता है लड़का, लेकिन इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है बॉय BUOY जिसका मतलब होता है एंकर, जिसके ज़रिए शिप्स को समंदर के अंदर रोका जाता है, खड़ा किया जाता है। इसी तरह DEAR डियर प्यारा या प्यारी को कहते हैं और DER डियर हिरन को कहते हैं। AIR एयर हवा और HEIR एयर का मतलब होता है वारिस। अब आपको समझ आ गई होगी कि the words that have been used by the poetess are having the same sounds but they have completely different meanings. These words are called homophones. जैसा कि आपको ये फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है, शी हैज़ यूज्ड BUOY instead of BOY boy, and here she has used DER dear instead of DEAR dear. यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूँ कि बेसिकली इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स रॉन्ग नहीं है, स्पेलिंग्स ठीक हैं, इनके जो मीनिंग्स बनते हैं वो इस स्टैंजा के लिए सूटेबल नहीं है। तो जो वर्ड्स इस स्टैंजा में सूटेबल होंगे वो भी हम लगा के फिर उसको पढ़ेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अ लिटिल बॉय सेड मदर डियर। पहले हम तमाम उन वर्ड्स को नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर जो होमोफोन्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो ये BUOY बॉय बॉय है, BOY, और DER डियर DEAR डियर है। मे आई गो आउट टू प्ले, यहाँ पे टू नहीं आना, TOO की बजाय TO2 आएगा। द सन इज़ ब्राइट, यहाँ पे SON सन की जगह SUN सन होना चाहिए। द एयर इज़ क्लियर, यहाँ पे HEIR हेयर की बजाय AIR एयर होना चाहिए था। ओ मदर डोंट से ने, यहाँ पे O जो है उसकी बजाय OHO होना चाहिए और एंड में जो ने है उसकी जगह पे NAY ने लिखा होना चाहिए था। आइए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। अ लिटिल बॉय सेड मदर डियर।
एक छोटे से लड़के ने कहा, प्यारी अम्मी, मे आई गो आउट टू प्ले? क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? द सन इज़ ब्राइट, द एयर इज़ क्लियर। सूरज रोशन है, हवा साफ है। ओ मदर, डोंट से ने। ए माँ, मना मत करना, यानी ना मत कहना। In this stanza, the boy is taking permission from his mother. A boy is requesting to his mother to go out and play because the sun is bright and the weather is pleasant. अब आप स्टैंजा में यूज़ होने वाले होमोफोन्स को और उनके मीनिंग्स को नोट डाउन करें। जिन वर्ड्स को रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है वो पोइम में यूज़ हुए हैं। BUOY बॉय, लंगरनुमा, BOY बॉय लड़का, DWR डियर, हेरन, DEAR डियर प्यारा या प्यारी, OWEO मकरूज होना, OHO ये एक्सप्रेशन को जाहिर करता है, NEIGH ने घोड़े का हनहनाना, NAY ने नहीं, SON सन बेटा, SUN सन सूरज, TOO2 BTO2 का मतलब होता है की तरफ, HEIR एयर वारिस और AIR एयर हवा। अब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। गो फोर्थ माई सन, FOURTH फोर्थ की जगह FORTH फोर्थ आएगा। सन SUN नहीं आएगा, यहाँ पर SON लिखा जाएगा। द मदर सेड, द आंट सेड, ये ANT आंट की जगह AUNT आंट होगा यहाँ पर। टेक योर स्ले, यहाँ पे EWER योर जो है उसकी जगह YOUR योर लिखा जाएगा। योर नाइस न्यू स्लेड ऑल पेंटेड रेड, यहाँ पर जो नाइस लफ्ज़ है जी इसका साइलेंट है, GNEISS इसकी जगह लिखा जाएगा NICE, और KNEW जो है न्यू, यहाँ पर NEW न्यू होगा, और AWL ऑल की जगह ALL ऑल होगा, और रेड जो लिखा हुआ है READ ये रीड की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा RED रेड। बट डू नॉट लूज योर वे, BUTT की जगह BUT बट होगा, DEW की बजाय DOD होगा, KNOT नॉट की बजाय NOT नॉट लिखा जाएगा। लूज योर वे, WEIGH वे की बजाय WAY वे होगा यहाँ पर। अब ट्रांसलेशन करते हैं। गो फोर्थ माई सन, द मदर सेड, माँ ने कहा जाओ मेरे बेटे। द आंट सेड टेक योर स्ले, आंटी ने कहा अपनी बर्फगाड़ी ले जाओ। योर नाइस न्यू स्लेड ऑल पेंटेड रेड, तुम्हारी अच्छी नई उम्दा नई बर्फगाड़ी सुर्ख रंग में रंगी हुई। बट डू नॉट लूज योर वे, लेकिन कहीं रास्ता ना भूल जाना। Mother and his aunt both are advising him that you can go out to play, you can enjoy the weather, but you have to make sure that you have take your sleigh and do not lose your way. यानी इस स्टैंजा में नसीहत की जा रही है उस बच्चे को कि वो चला जाए लेकिन रास्ता ना भूल जाए। अब स्टेंजा में यूज़ होने वाले तमाम होमोफोन्स और उनके मीनिंग्स नोट करें। ANT आंट च्यूंटी, AUNT आंट आंटी, KNEW न्यू जान लिया, NEW न्यू नया, FOURTH फोर्थ चौथा, FORTH फोर्थ आगे या सामने, योर बड़ा जग घड़ा, और YOUR योर तुम्हारा या तुम्हारी, GNEISS नाइस तहतार चट्टान को कहते हैं, और NICE नाइस उम्दा या अच्छा, KNOT नॉट गिरा, और NOT नॉट नहीं, READ रीड पढ़ा, RED रेड सुर्ख,
SLAY स्ले, मार डालना। SLEIGH स्ले, बर्फगाड़ी। AWL ऑल, आर या सुआ। ALL ऑल, तमाम या पूरी। BUTT बट, बंदूक वगैरह का सिरा या कंधा। BUT बट, लेकिन। WEIGH वे, वजन करना। WAY वे, रास्ता। DEW डू, औस या शबनम को कहते हैं, और DO डू, करना। The weather changes and it starts to snow. मौसम बदल जाता है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब थर्ड स्टेंजा के वर्ड्स चेंज करेंगे। थ्रू स्नो ड्रिफ्ट्स ग्रेट थ्रू वाटरी पूल। THREW थ्रू की जगह लिखेंगे THROUGH। GRATE ग्रेट की जगह लिखेंगे GREAT ग्रेट, और फिर थ्रू की जगह THROUGH थ्रो। ही फ्लू विद माइट एंड मेन, यहाँ पे FLEW फ्लू होगा, MIGHT माइट होगा, और MAIN मेन। सेट ही दो आई वुड वॉक बाय रूल, यहाँ पर WOOD वुड की जगह WOULD वुड लिखा जाएगा। आई एम नॉट राइट, RIGHT राइट। टिस प्लेन, प्लेन का स्पेलिंग यहाँ पे होंगे PLAIN प्लेन। अब क्योंकि मौसम बदल चुका है और बर्फ़बारी होने लगती है, तो इस बर्फ़बारी में बच्चा क्या फील कर रहा है वो सब इस स्टैंजा में डिस्कस किया गया है, बयान किया गया है। थ्रू स्नो ड्रिफ्ट्स ग्रेट थ्रू वाटरी पोल, बर्फ़ के बड़े बड़े ढेरों में से, पानी भरे तालाब में से। ही फ्लू विद माइट एंड मेन, वो पूरी ताकत और कुव्वत के साथ गुजरता गया। यानी अचानक से मौसम चेंज हो जाता है तो बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर बनने शुरू हो गए, पानी के तालाब भरना शुरू हो गए। तो उस बच्चे ने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ वहाँ से भागना शुरू कर दिया कि किसी तरह वो अपने घर पहुँच जाए। उस बर्फ़ के ढेरों और पानी के तालाबों की उसने परवाह नहीं की, वो आराम से उनमें से निकलता चला गया। लेकिन कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? सेट ही तो आई वुड वॉक बाय रूल, उसने कहा अगरचे मैं सीधी राह पर चलूँगा। आई एम नॉट राइट टिस प्लेन, मगर मैं दुरुस्त नहीं हूँ, ये तो साफ बात है। अब कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। खेल खेल में, तेज़ी में शायद मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे जाऊँ या वापस जाऊँ, तो कैसे जाऊँ। वैसे तो मैं हमेशा रूल्स के मुताबिक ही चलता हूँ, अनजान जगहों पर नहीं जाता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अब मैं सही जगह पर नहीं खड़ा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं खो गया हूँ, और जब बच्चा खो जाएगा तो अब उसे खो जाने का डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा। उसे यहाँ खड़े ये एहसास हो रहा है कि वो कितना ही तेज़ भाग ले, काफ़ी दूर निकल चुका है। ऐसी सूरत हाल पर वो अपने आप से कह रहा है कि चाहे मैं कितना भी भाग लूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। अब आप होमोफोन्स और उनके मीनिंग्स को नोट कर लें। THREW थ्रू फेंका, और THROUGH थ्रू में से। GRATE ग्रेट आतिशदान को भी कहते हैं, और इसका मतलब पीसना या कद्दूकश करना भी होता है। GREAT ग्रेट अजीम, बहुत बड़ा। FLUE फ्लू शदीद ज़ुकाम या चिमनी। FLEW फ्लू उड़ना या उड़ गया। MITE माइट थोड़ी सी मिकदार। MIGHT माइट तवानाई या ताकत। MANE मेन जानवर की गर्दन के बाल। MAIN मेन ताकत। WOOD वुड लकड़ी। WOULD वुड होगा, होगी या होगे। ये फॉर्म ऑफ विल का पास्ट टेंस है। PLANE प्लेन हवाई जहाज या सतह को कहते हैं, और PLAIN प्लेन साफ, वाजे। RITE राइट रस्म। RIGHT राइट दुरुस्त।
अब फोर्थ स्टेंजा के होमोफोन्स को चेंज करेंगे। आई वुड लाइक टू मीट सम काइंडली सोल। यहाँ पर MEAT मीट नहीं होगा, MEET मीट लिखेंगे। SUM सम की जगह SOME सम होगा और SOLE सोल की जगह SOUL सोल। फॉर हेयर न्यू डेंजर्स वेट। HEAR हेयर की जगह लिखेंगे HERE हेयर। ये जो वर्ड है न्यू GNU, इसका G साइलेंट होता है, इसको न्यू पढ़ते हैं। ये एक बड़े सींगों वाला बैलनुमा जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा NEW न्यू। WEIGHT वेट की जगह लिखेंगे WAIT वेट। And yonder stairs a treacherous hole। STAIRS stairs की जगह लिखेंगे STARES stairs और WHOLE hole की बजाय लिखेंगे HOLE hole। Too slow has been my gait। अब TWO2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा TOO2 और SLOE स्लो की बजाय आएगा SLOW स्लो। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई वुड लाइक टू मीट सम काइंडली सोल। मैं चाहूँगा कि कोई मेहरबान शख्स मुझे मिल जाए। और हेयर न्यू डेंजर वेट, वरना यहाँ नए खतरे मेरे मुंतज़िर हैं। अब बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई है, उसे किसी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। वो सोच रहा है कि कोई मेहरबान रहम दिल इंसान उससे मिल जाए। वो अपने आप से कहता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी रहम दिल, नेक दिल, मेहरबान इंसान से मिल सकूं, क्योंकि यहाँ तो नए नए ख़तरे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़ूँ तो कोई घड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, पीछे हटूँगा तो कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। And yonder stares a treacherous hole। और वहाँ एक पुरखतर गड्ढा घूर रहा है। Too slow has been my gait। मेरी रफ्तार बहुत सुस्त रही है। अब उसे ये लग रहा है कि करीब ही मुंह खोले खतरों के जो गड्ढे हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो सामने जो मुझे नज़र आ रहा है ट्रेंचरस, यानी एक ख़तरनाक किस्म का गड्ढा, वो सोच रहा है कि वो गड्ढा उसको, वो होल उसको घूर रहा है और वो उसके अंदर गिर सकता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ है और बर्फ़ के नीचे कहीं भी जहाँ पे बर्फ़ कच्ची होती है तो उसके नीचे कहीं भी गड्ढा, कोई खाई, कोई तालाब वगैरह हो सकता है और वो उसके अंदर गिर सकता है। ये खौफ अब उसे घेरे जा रहा है और इन खौफनाक गढ़ों की वजह से उसकी जो रफ्तार है वो भी स्लो हो गई है। तो अब वो सोचता है कि इस हिसाब से मेरी घर पहुंचने की जो स्पीड है वो बहुत कम है और मेरा जो सफ़र था वो सुस्त हो गया है। मुझे जितनी जल्दी घर जाना चाहिए था उतनी जल्दी अब मैं घर वापस नहीं जा पा रहा। अब होमोफोन्स नोट करते हैं। MEAT मीट गोश्त, MEET मीट मिलना, SOLE सोल तलवा, SOUL सोल कोई फर्द या रूह, HEAR हेयर सुनना, HERE हेयर यहाँ, SUM सम रियाजी का सवाल, मैथ का सवाल और SOME सम कुछ या कोई। STAIRS स्टेयर्स सीढ़ियाँ, STARES स्टेयर्स घूरता है। TWO2 दो और TWO2 भी बहुत या ज़्यादा। GNU न्यू बैल से मिलता जुलता बड़े सींग वाला जानवर। NEW न्यू नया। WHOLE होल पूरा, HOLE होल गड्ढा या सुराख। WEIGHT वेट वज़न, WAIT वेट इंतज़ार करना। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट स्टेंजा पर। आई एम वीक एंड पेल, आई हैव मिस्ड माई रोड। WEAK वीक की जगह होगा WEAK वीक। PAIL पेल की जगह लिखेंगे PALE पेल। MIST मिस्ट की जगह होगा यहाँ पर MISSET मिस्ट और RODE रोड की बजाय यहाँ पर आएगा ROAD रोड। But here a cart came past। यहाँ पर CARTE कार्ट है
तो इधर लिखेंगे CART, कार्ट। ही एंड हिज स्लेड वर सेफली टोड। इसमें जो लास्ट में TOAD टोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा TOWED टोड। बैक टू हिज होम एट लास्ट। अब यहाँ पर TWO2 नहीं आएगा, TO2 लिखा जाएगा। Now let me explain the translation. I am weak and pale. I have missed my road. मैं कमज़ोर हूँ और सर्द हूँ, मुझसे मेरी सड़क छूट गई है। But here a cart came past. मगर यहाँ से एक छकड़ा गुजरा। आखिरकार वो थक जाता है और कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, पीला पड़ता जा रहा हूँ और मुझे खौफ है कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है। खौफ की वजह से उसे घर का रास्ता भी नहीं मिल रहा। लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि एक छकड़ा गाड़ी, जो बर्फ़ गाड़ी होती है, उसके पास से गुजरी। स्लेज जैसा ही कार्ट भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसे प्रॉपर तरीके से कोई बड़ा यानी समझदार आदमी चला रहा है। बिलाखिर एक कार्ट आ ही गया। ही एंड हिज स्लेड वर सेफली टोड। उसे और उसकी बर्फ गाड़ी को बांधकर बाहिफाजत खींच ले जाया गया। बैक टू हिज होम एट लास्ट। बिलाखिर वापस उसके घर तक। अब कार्ट वाले ने क्या किया कि बड़ी आसानी से उसे और उसके स्लेज को रस्सी से बांध लिया। टो का मतलब होता है बांध कर ले जाना, किसी रस्सी वगैरह से बांध कर खींचना। तो कार्ट वाले ने अपनी कार्ट के साथ उसके स्लेज को बांधा और आगे आगे लेकर निकल गया और बिलाखिर इस तरह वो बच्चा बाहिफाजत सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंच गया। होमोफोन्स को नोट करें। WEEK वीक हफ्ता, WEAK वीक कमज़ोर, PAIL पेल बाल्टी, PALE पेल पीला या जर्द, RODE रोड घोड़सवारी, ROAD रोड रास्ता या सड़क, MIST मिस्ट धुंध या कोहर, MISSED मिस्ट छूट गया या छोड़ दिया, CARTE काट वार करना या हिसाब किताब का नरखनामा वगैरह, CART कार्ट छकड़ा, TOAD टोड मेंढक, TOWED टोड रस्सी वगैरह से बांधकर खींचना। तो इस पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।